मैंने एक किसान के घर में आंख खोली। जब जरा होश संभाली तो अपने इर्द गिर्द मट्टी में लथरे लोग देखे, जो सारा दिन खेतों की मिट्टी के साथ खुद भी मिट्टी बने रहते। हमारे गांव में बिजली वगैरह नहीं थी। लोग शाम होते ही अपने घरों में घुस जाते और मिट्टी के दिए जला लेते। हमारे गांव में तकरीबन 100 सवा 100 घर थे। ज्यादातर घर मिट्टी के बने हुए थे। पक्की ईंटों का घर गांव के चौधरी हाकिम का था। चौधरी हाकिम ही इस गांव का करता धरता था। हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था और ना ही कोई स्कूल जाना चाहता था। हाँ, लेकिन एक मस्जिद जरूर थी, जिसमें बड़े बुजुर्ग नमाज और छोटे बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते थे। मस्जिद के इमाम साहब, जिनको गांव वाले सब सूफी जी कहते थे, चौधरी हाकिम के अलावा ये सूफी जी थे जो साफ सुथरे कपड़े पहनते थे। बाकी सारे गांव के मर्द, औरतें, बच्चे सारा दिन खेतों की मिट्टी में मट्टी हुए रहते थे और शाम को थक हार कर रोटी खाकर सो जाते थे। हमारा शुमार भी गांव के खाते पीते घरों में होता था, क्योंकि गांव में हमारी भी अपनी जमीनें थीं, जिस पर अब्बा जी चंद मजदूरों के साथ खुद भी मेहनत किया करते थे। चौधरी हाकिम के मुकाबले में मेरे अब्बा जी एक मामूली किसान थे। चौधरी हाकिम की जमीन बहुत ज्यादा थी। उसकी जमीनों पर कई मजदूर काम करते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे भी सूफी जी के पास पारा पढ़ने के लिए भेज दिया गया। सूफी जी इमामत और बच्चों को पढ़ाने के अलावा दम और तावीज भी किया करते थे। चौधरी हाकिम समेत सारा गांव सूफी जी का अकीदतमंद था। शाम को अक्सर औरतें अपने बच्चों को दम करवाने सूफी जी के पास आती थीं। सूफी जी के खाने पीने का इंतजाम भी गांव वाले ही किया करते थे। मैं भी अक्सर अपने घर से सूफी जी के लिए खाने पीने का सामान लेकर जाया करता था। मेरे अब्बा जी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे और मैं भी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। ये जमीन मेरे दादा की थी। दादा की वफात के बाद सारी जमीन अब्बा की हो गई। मेरे अब्बा जी भी सूफी जी के पक्के अकीदतमंद थे। अक्सर इनसे अपने हक में दुआ करवाते रहते कि अल्लाह इनको मजीद औलाद से नवाजे। ये वो माहौल था जिस माहौल में पल बढ़कर जवानी की दहलीज पर पहुंचा। अभी मेरी उम्र 18 साल थी कि एक रात अब्बा जी खेतों में पानी लगाने गए तो उनको सांप ने डस लिया। वो वहीं खेतों में तड़प तड़प कर जान की बाजी हार गए। अब्बा जी की वफात के बाद माँ भी ज्यादा दिन ना जी सकी। पता नहीं उन्होंने अपने आप को क्या रोग लगा लिया था कि ना मेरी दुआएं और ना ही सूफी के ताबीज काम आए, और एक दिन मुझे रोता धोता छोड़कर हमेशा के लिए अब्बा जी के पास चली गईं। उस गांव में मेरा एक मामा था, जिसने मेरे सर पर हाथ रखा और अपने साथ अपने घर ले गया। मगर मामी को मेरा आना पसंद नहीं आया। उन्होंने मामा जी से कहा, जवान लड़का है, अपने घर ही रहे तो अच्छा है। एक तो घर की हिफाजत रहेगी, दूसरा लोगों की बातों से बच जाएंगे। इधर ये जवान है और उधर हमारी लाडो भी जवान है, लोग बातें बनाएंगे। मेरे मामा की एक लड़की और एक लड़का था। बेटी तकरीबन मेरी हम उम्र ही थी और बेटा अभी 5-6 साल का था। मामा ने मुझसे कहा, गुस्सा मत करना, देखा जाए तो तुम्हारी मामी ठीक ही कहती हैं। तुम भी जवान हो और हमारी लाडो भी जवान है। लोगों का मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते। लोग बातें बनाते हुए कुछ भी सोचते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने ही घर रहो, और तुम्हारे खाने वगैरह का मैं तुम्हारी मम्मी को कह दूंगा। खाना इधर आकर खा लिया करना। फिर मैं चुपचाप अपने घर आ गया और घर आकर खूब रोया।